अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के नायब सदर के भी मुल्क छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। जराये से खबर है कि अशरफ गनी ने तजाकिस्तान में पनाह ली है। तालिबान और सरकार के बीच इक़्तिदार को लेकर बातचीत जारी है। इसी बीच खबर मिल रही है कि तालिबान ने अशरफ गनी के करीबी रहे हुमायूं को काबुल का सिक्योरिटी चीफ बना दिया है। वहीं अमेरिकी ने अपने अफसरान को वापस बुला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। जराये के हवाले से खबर है तालिबान का पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही नायब सदर के भी मुल्क छोड़ने की खबर सामने आ रही है और इसके साथ ही काबुल के सिक्योरिटी चीफ बने हैं हुमायूं। अमेरिका ने भी अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया है। यानी कि अफगानिस्तान पर कुल मिलाकर तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। ये खबर लगातार सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शोएब, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से काबिज हो जाएगा और अब वो तस्वीरें सामने आ गई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने की भी खबर है। बिल्कुल, ना सिर्फ अशरफ गनी शबनम बल्कि उपराष्ट्रपति उन्होंने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया है और वो दूसरे देश में चले गए हैं। ये खबर भी अब सरेआम हो गई। अफगानिस्तान के जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर ये खबरें अब आम है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि सदर और नायब सदर दोनों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। वो अफगानिस्तान की आवाम को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इसकी जो आशंका है वो पहले से जाहिर की जा रही थी, जिस तरह से जो बढ़त हासिल की थी तालिबान ने लगातार। उसके बाद हालांकि तवक्को ये थी कि कम से कम अशरफ गनी जो सदर है वो इस हालत में अचानक से नहीं भागेंगे। हालांकि परसों भी जब उन्होंने मुल्क को खिताब किया था तो ये बात कही जा रही थी कि शायद वो इस्तीफा दे देंगे। एक दिन पहले ही उन्होंने मुल्क को खिताब किया था, तब तो इस्तीफे की बात नहीं कही थी। वो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मुल्क छोड़ दिया और वो भाग खड़े हुए अफगानिस्तान की आवाम को उनके हाल पर छोड़कर। या शुरुआत से ही जब से अमेरिका की अफवाज ने अफगानिस्तान से वापस जाने की बात कही थी, उसी वक्त से लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा था कि एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो अफगानिस्तान में तालिबान को हासिल हो गई है। अब वो किसी से नहीं रुकेंगे। दोहा में तमाम तरह की जो शांति वार्ता है, अमन की जो बातें हैं वो हो रही थी, लेकिन ये सबको पता था कि तालिबान खामोश है। अमेरिका और दूसरी जो नेटो फोर्सेस थी, लेकिन उसके बाद एक लगातार शहरों पर, प्रांतीय जो राजधानियां हैं, अलग अलग शहरों की जो दारुल हुकूमत थी उन पर कब्जा करते गए। और आज सुबह के वक्त ही ये खबर आ गई थी, कल ही क्योंकि रात में ये खबर थी कि सिर्फ 11 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का जो एरिया है काबुल से बाहर का, वहां पर तालिबान पहुंच गए हैं। और आज सुबह के वक्त ये खबर आई कि पूरा जो शहर है, जो काबुल है, उसको घेर लिया है इलाके को। और वो अब सीधे तौर पर सरकार को कह रहे हैं, अफगानिस्तान की यानी अशरफ गनी को कह रहे हैं कि आप सरकार छोड़ दीजिए, शांति के तरीके से जो सत्ता परिवर्तन है या हस्तांतरित है, जो ट्रांसफर करने की बात है हुकूमत को, उसको करने दीजिए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा था अफगानिस्तान की सरकार के पास या राष्ट्रपति अशरफ गनी के पास, उपराष्ट्रपति, जो भी वहां के तमाम जो आला जो एक तरीके से कहे कि सरकार में शामिल लोग थे, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बच गया था। क्योंकि वहां अगर तशद्दुद होता तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जाते, क्योंकि तालिबान ने चारों तरफ से काबुल को घेर रखा है। तो यकीनन यही बेहतर समझा अशरफ गनी ने भी कि वो यहाँ से भाग गए। इसके अलावा वहां पर अगर सत्ता की बात करें तो एक तरीके से अब शांति के तरीके से सत्ता को हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करने का सिलसिला है, जो काम है वो चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी चूंकि इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं कि बहुत ज्यादा एक तरीके से कहे कि गहमा गहमी का माहौल है, अराजक तरीके से वहां पर अभी जो सिचुएशन है वो वहां पर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखना यही होगा, जो दावा क्या कर रहे हैं तालिबान की तरफ से किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह का जो नुकसान है आम लोगों को वो नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो औरतों को लेकर जो बात कही जाती है, उन तमाम चीजों पर भी वो पहले की तरह जो 20 साल पहले उनकी हुकूमत थी उस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होगी। तो ये बातें उस पर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस तरह की चीजें होती है। और अब
अगर तालिबान की वहां पर हुकूमत बनती है, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे अफगानिस्तान पे एक तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया है, यानी कि तालिबान का परचम लहरा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वहां पर हुकूमत बनती है तो कई जो मुल्क है उन्होंने साफ ये कहा है कि बंदूक की नोक पर बनी हुई हुकूमत को वो मान्यता नहीं देंगे, तो उसको तस्लीम कौन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की बात ये कही जा रही है कि दोनों मुमालिक तो तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हुकूमत बनेगी तो वो उसको मान्यता है उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन भारत समेत तमाम जो मुमालिक है यूरोप की अगर बात करें या अमेरिका की हम बात करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं इस बात को कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो क्या अब चूंकि वहां अगर तालिबान सत्ता में अब आता है, वो अपनी हुकूमत चलाते हैं, तो तब देखना होगा कि दुनिया भर के कौन से जो मुमालिक है वो उनको तस्लीम भी करते हैं या नहीं। आने वाले दिनों में जो चीजें हैं वो और ज्यादा साफ होती नजर आएगी। शबनम।